नमस्कार दोस्तों, हंगर फ्री अंबिकापुर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के पटाखे सुरक्षा के सारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए फोड़ें और बढ़िया मिठाई खाएं और इस दिवाली को एंजॉय करें। हमारी दिवाली तो भाई घर पे तो हो गई और लोगों के साथ ही है। जैसा कि हम लोग हर सप्ताह कुछ ऐसा काम करते हैं, तो हमने सोचा इस बार की दिवाली ना जिन लोगों की हमने मदद की थी इस बार उन्हीं के साथ मनाई जाए, ऐसा हमने प्लान किया था। तो क्या हुआ था, जो सबसे फर्स्ट टाइम अम्मा के पास हम लोग गए हुए थे, उनके पास भी मैं गया था कि कुछ ज़रूरत हो, कुछ चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा उनको तो क्या है, मिठाई भी अच्छी नहीं लगती उनको। तो मैंने अप्रोच किया कि भाई मैं आपके लिए मिठाई ले आता हूँ, दिए ले आता हूँ। तो दिए और तेल के लिए और बाती के लिए तो उन्होंने बोला, लेकिन मिठाई के लिए मना कर दिया। बोला उन्हें सिर्फ खाना खाना है। तो उनके लिए खाना भी हमने पैक करवा लिया है। और त्यौहार है, हालांकि उन्होंने मना किया, लेकिन फिर भी कुछ मिठाई तो उनके लिए बनती है, वो भी करवा लिया। और उसके बाद हमने एक दूसरी जगह गए थे हम लोग, एक कुछ मज़दूरों के यहाँ। उन मज़दूरों के यहाँ गया तो उनके यहाँ भी गया था मैं। तो उन्होंने तो सारी तैयारी दिवाली की बड़ी अच्छे से कर रखी थी। तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ उनकी रिक्वायरमेंट थी नहीं। और जो एक अम्मा और छोटी सी बच्ची थी, उनके पास भी हम गए। तो उनकी दुकान तो भाई हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो सहयोग किया था उनको, जो दुकान के लिए सामान उपलब्ध कराया था, वो सारा सामान उन्होंने अपने दुकान में बड़े अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से लगा के रखा था। धीरे धीरे उनका सामान बिक रहा है और मैंने देखा उस पैसे को वो अच्छे से रोलिंग भी कर रही हैं, मतलब उस सामान को बेच के और सामान ला रही हैं दुकान में। मतलब उनका काम अच्छा बढ़ रहा है। तो उनके पास भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। बच्ची के पटाखे आ चुके थे, मिठाइयाँ आ चुकी थी। हमने बच्ची को रंगोली दी थी, बच्ची ने रंगोली भी बड़ी सुंदर बनाई थी। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अम्मा के यहाँ चलते हैं, कम से कम देख के आए अम्मा ने दिए जलाए कि नहीं जलाए, और खाना खाया है। और सॉरी, खाना तो हम लेके जा रहे हैं, खाना खाएंगे कैसे, है ना। तो अपन ये देखते हैं अम्मा ने दिए कैसे जलाए हैं, नहीं जलाए हैं, है ना। तो आइए आपको ले चलते हैं अम्मा के यहाँ। लगता है कि एक सिचुएशनल गाना जो बड़ा अच्छा फिट बैठता है वो सुनना चाहिए हम लोगों को। चलिए वही सुनते हैं तब तक, जब तक अम्मा के यहाँ पहुँचते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। चलिए दोस्तों, हम लोग अम्मा के यहाँ आ गए। देखिए अम्मा ने कुछ दिए तो जला रखे हैं भाई, और बढ़िया से जलाए हैं। देखते हैं अम्मा सो गई क्या। अम्मा, 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 अम्मा घर में तो नहीं दिख रही हैं। अब कहाँ चली गई अम्मा। उनके लिए खाना लेके आए हैं भाई हम, खाने और मिठाई। देखें पीछे कहीं है क्या। दिए तो अम्मा ने चारों तरफ जला रखे हैं, लेकिन अम्मा कहीं दिख नहीं रही हैं। कहाँ खोजा जाए अम्मा को। चलिए देख लेते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, शायद अम्मा आ जाए। चलिए वेट करते हैं थोड़ी देर। दोस्तों अम्मा मिल गई। अम्मा कहीं गई भी नहीं थी, अंदर सो रही थी। हमने आवाज़ दिया, वो शायद
ज़्यादा नींद में थे, सुन नहीं पाई। अम्मा ये लो खाना आपका, ये लो पकड़ो, लो बड़े पैसा मांगे थे ना, ये लो पकड़ो पैसा लो लो, आराम से सो जाओ ना। ठीक। और अम्मा सो रही हैं, उनको डिस्टर्ब करना तो ठीक है नहीं। चलिए ये ज़्यादा सही था। हम इंतज़ार कर रहे थे अम्मा का बाहर और अम्मा आराम से सो रही हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, क्या त्यौहार है उसकी व्यस्तता है इस वजह से। चलिए अम्मा खाना भी खा लेंगी, मिठाई भी खा लेंगे, और उनको कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट थी तो कुछ पैसे भी हमने उन्हें दे दिए हैं। चलिए अम्मा की तो दिवाली जल्दी ही बन गई, अम्मा तो दिवाली मना के सो भी रही हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो कुछ नहीं होगा तो अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड। दोस्तों अम्मा के यहाँ से निकले तो यहाँ पे आए हुए थे, देखिए छोटा सा दिखेगा, यहाँ पे कुछ रिक्शे वाले रहते हैं। ये छोटा सा वही झोपड़ी पन्नी वन्नी डाल के रहते हैं यहाँ पे। मैं दिन में भी इनके पास आया हुआ था, मैंने पूछा कि भैया आप लोग इस छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, यहाँ पे 4-5 लोग रहते हैं, सब बाहर से आए हुए रिक्शा वाले हैं। तो मैंने पूछा कुछ ज़रूरत आप लोगों की हो तो हम लोग सहयोग कर सकें। तो भाई बोलते हैं ना, मज़दूर मजबूर नहीं हो सकता, मज़दूर हैं, खुददार हैं। बोले नहीं भैया हम लोग मतलब स्वस्थ हैं, खुद से मेहनत करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, अपना परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। तो भाई इनकी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो चूँकि मैं इनके पास आया हुआ था तो मैंने इन्हें बोला कि चलिए दिवाली है, कुछ नहीं तो कम से कम शाम की मिठाई तो बनती है। तो मैं अभी वही आया हुआ था, तो यहाँ फ़िलहाल तो बाकी लोग अपने अपने घर गए, 2 लोग हैं। एक्चुअली मैं उनसे बात करते हुए वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि क्या है कि मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, सहयोग उनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें। हो सकता है उन्हें थोड़ी सी तकलीफ़ हो, बुरा लगे, इसलिए मैं बाहर आके ये आप लोगों को संदेश देने के लिए छोटा सा वीडियो बना रहा है। ऐसे लोग मतलब हैं, बहुत हैं, लेकिन फिर भी देखने को कम मिलते हैं कि सामने से कोई किसी चीज़ के लिए अप्रोच करे और वो मना कर दें। खैर अच्छी बात है, खुद मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मैंने अभी इन्हें बोला भी कि आप चाहो तो हमारा नंबर रख लो, कभी भविष्य में अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े। तो बोला कि भैया अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, सक्षम है, स्वस्थ हैं, मजदूरी कर रहे हैं और भगवान की कृपा से थोड़ा मोड़ा जो कमा रहे हैं चल जा रहा है। तो अब भाई इनकी दिवाली तो बन गई, आप देख रहे होंगे दिए जल रहे हैं जगह जगह, मिठाई हमने भी दे दी। और बाकी जब भाई ये इतने खुददार हैं और खुद से मेहनत मजदूरी कर चला रहे हैं तो की बात है, इन्होंने पूजा पाठ भी अच्छे से की होगी और अंदर खाना बना रखा है, तो अब दोनों खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वैसा है कि भाई इनके खाना खाने की तैयारी तो हो रही है। अब हमारे यहाँ भी त्यौहार बन गया है और ज़्यादा कोई तो आज मिले नहीं, लेकिन जिनके साथ भी हम लोग सेलिब्रेट कर सकते थे किए। तब क्या है ना कि मुझे भी भूख लग रही है और कम से कम त्यौहार है तो यार कुछ मिठाई मैं भी खा लूँ। चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर।